जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु जो श्रावण मास की कथा चल रही है उसमें छठे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा कि हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य का सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोमनाथ का महात्म्य का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा वह मैं आपसे कहता हूँ। चंद्रमा का नाम सोम है, ब्राह्मणों ने सोम राजा है, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रत की विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोम का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के बराबर फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन सोम व्रत का संकल्प करें कि मैं सोम का व्रत करूंगा। इस व्रत से शिव प्रसन्न होते हैं। चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं, तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में शिव जी का षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री भगवान शिव की श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार का उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करो। अच्छे प्रकार नहाकर शुद्ध हो। सफेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मलिका आदि के श्वेत पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र नमः शिवाय का त्र्यंबके मंत्र से अर्चन करें। कहें कि शर्व भवनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ शिव शशि मौली का मैं ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें और अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र में कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म अभेद्य जो पाप है वह सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। इसमें कोई विचार न करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्र की इच्छा वाला पुत्र और धन की इच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलाए मान जानकर प्रयत्न से व्रतोध्यापन करे। धन सत्ता को छोड़कर सब शक्ति अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनावे। सुंदर लिंगो तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापन करे। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती जी के सहित शिव की प्रतिमा रखे। श्रुति, स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदव बांध दे। रात के समय गीत तथा वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापना सर्व भवनाश आदि 11 नाम से करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। जब व्रीहि, तिल आदि द्वारा आपे यशव
इस मंत्र से हवन करें, पूर्ण आहुति कर्म कर श्रेष्ठ कृत आदि आहुति करें, आचार्य का पूजन अर्चन कर गो आचार्य को दें, रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को 11 घड़ा बांस के पात्र सहित दें, पूजा करें, प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को देकर प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान के द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है और शिव लोक जाकर पूजित हो जाता है। इस प्रकार हमने भगवान शिव के श्रावण मास की विशेष महिमा का जो कथा थी, छठा अध्याय था, उसका श्रवण किया। अब वो समापन होता है और हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर इसमें हमसे कोई शब्द गलत बोला गया है तो उसके लिए भगवान शिव हमें क्षमा करें। जो जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, कह रहे हैं, उन सब पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो, विशेष आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।